ओम शांति। एक सप्ताह की मुरली हम कैसे याद रखने की विधि 27 मई से 2 जून की हर दिन का बाबा के साथ संबंध से हम याद करेंगे। हर सैटरडे को ये जो एक वीक की मुरली है ये अपलोड करते हैं, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। तो 27 मई यानी सोमवार को जो सुन रहे हैं उनको तो पक्का ही हो गया होगा हमारा किस दिन क्या संबंध है बाबा के साथ। तो सोमवार का दिन बाबा के साथ हमारा संबंध है पिता का संबंध। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तो हमें सोमवार के दिन शिव बाबा हमारा पिता है, तो हमें किसको याद रखना है? शिव पिता को याद रखना है। शिव पिता को याद रखकर हम भोजन बनाएंगे तो भोजन में बाबा का वाइब्रेशन जाएगा और वह खाना जो बना रहे हैं वो शुद्ध हो जाएगा। और हम ब्राह्मण कौन सा भोजन खाते हैं? शुद्ध भोजन खाते हैं। फिर प्रश्न था, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता क्यों? सतयुग में जो 21 जन्म है उस समय हमारी अकाली मृत्यु नहीं होती, क्योंकि कालों का काल महाकाल स्वयं वो मेरा पिता है। तो संगम युग पर तुम बच्चों के बाप द्वारा जीते जी हमने मरना सीखा है। शिव बाबा हमें कैसा सिखा रहे हैं? क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को जीवन जीने की हर कला सिखाते हैं। तो शिव बाबा हमारा पिता है, तो हमें बाबा सिखाते हैं जीते जी मरना। तो इसलिए संगम युग पर काल हमें नहीं खाता। फिर वरदान है, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी भव। चाहे कोई भी, बाबा कह रहे हैं, शिव पिता कह रहे हैं कि जैसे चाहे कोई भी आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबको हमें ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति करानी है। हम सब कौन है? भाई भाई हैं और हम सब एक पिता की संतान है। तो हमें क्या करना है? जिन बच्चों को, जिन आत्माओं को बाबा का परिचय नहीं है, वो हमारे भाई है, तो उनको हमको बाबा के साथ मिलाना है, यानी वो भी बाबा के साथ मिलन मनाए और वो पिता है वो भी पहचाने। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो हम कौन बन जाएंगे? विश्व सेवाधारी। स्लोगन है, बड़ा भाग्य है। किसका है बड़ा भाग्य? बड़ा भाग्य किसको कहेंगे? भाग्य विधाता। बड़ा भाग्य हमारा कब होगा? जब भाग्य विधाता बाप को हमने जाना है, पहचाना है और डायरेक्ट हम उसके बच्चे बने। तो इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? पिता को पहचाना, जाना और डायरेक्ट बच्चे हो गए तो हमारा बड़ा भाग्य हो। यह है स्लोगन। तो 4 पॉइंट हमको मिले। पहला मिला कि हमें भोजन बनाते समय अपने पिता की याद में भोजन बनाना है। फिर दूसरा पॉइंट हमें मिला कि तुमको काल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? ये दूसरा पॉइंट था, क्योंकि बाबा अभी हमें जीते जी मरना सिखा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट था विश्व सेवाधारी भव। चौथा पॉइंट हुआ बड़ा भाग्य हमारा कैसा है? क्योंकि भाग्य विधाता को जाना, पहचाना और डायरेक्ट बच्चे बने। तो 4 पॉइंट हमको मिल गए। अब आया मंगलवार यानी 28 मई का। तो मंगलवार को हमारा संबंध होता है शिव बाबा के साथ माँ का संबंध। तो माँ हमें क्या डायरेक्शन, माँ बच्चों को डायरेक्शन देती है, ऊंच नीच की बताती है, सबके साथ कैसे संबंध में आने चाहिए, ये सब बचपन से सिखाता कौन है? माँ सिखाती है। तो शिव माँ हमें क्या कह रही है कि मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रिन। एक मीठे मासूक को तुम याद करो। माँ हमें कह रही है कि तुमको जो शिव पिता तुम्हारा है वो कौन है? शक्रिन है। शक्रिन किसका है? सर्व संबंधों का। तो माँ हमें कह रही है उस शिव पिता को तुम्हें सर्व संबंधों से याद करना है, जो कि हम रोज की मुरली से कर रहे हैं ना, एक एक संबंध से। तो इससे हमारा संबंध बहुत पक्का होगा अगर हम करेंगे तो हमें माँ कह रही है कि शिव बाबा को सर्व संबंधों के प्यार से याद करना, वही शक्रिन है। और वो कौन है? हमारा मासूक है। तो हमें उसी को ही याद करना। ये माँ हमें बता रही है, समझा रही है बच्चों को।
प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत कैसे बनेंगे, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ। ये हमारा पुरुषार्थ है कि जब हम सबको माँ हमें कह रही है कि शिव माँ हमारी माँ है और सब हमारे कौन है? भाई भाई है। जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब हमारे भाई भाई है, ये पक्का हमें करना है। वरदान है, सफलता संपन्न भव। सफलता संपन्न भव। जैसे अब 5 अंगुली के सहयोग से हम क्या करते हैं, कितना भी बड़ा कार्य होता है तो सहज ही हम उसको कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है, ऐसे अगर हर ब्राह्मण बच्चा क्या करेगा, सेवाओं में सहयोग देगा, तो वो सेवा क्या होगा, सफलता संपन्न बन जाएगी। तो हमें सफलता संपन्न भाव का वरदान मिला। स्लोगन है, बड़ा धनवान। बड़ा धनवान है कौन है? बड़ा धनवान जिसके कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है, वही बड़ा धनवान है। तो शिव माँ है, हमारी माँ है, तो वो माँ जिसके बच्चे हम हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने बड़े धनवान हैं कि हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट मिला, मैंने 4 पॉइंट मिला हमको 28 तारीख को माँ के संबंध से। पहला मिला, माँ हमें बता रही है कि तुम्हें सर्व संबंधों से उस शिव बाबा को, मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हें याद करना, वही शक्रिन है सर्व संबंधों की। दूसरा पॉइंट हमें मिला कि कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ हमको माँ ने बताया कि तुमको भाई भाई की दृष्टि रखनी है। तीसरा पॉइंट हमें मिला, सफलता संपन्न भव। चौथा पॉइंट हमको मिला कि बड़ा धनवान हम कैसे बनेंगे, कदम कदम में पद्मों की कमाई हो रही है, हमारी जमा हो रही है। ये हुआ मंगलवार का। अब बुधवार का है, शिव पिता के साथ हमारा संबंध है टीचर का, शिव बाबा के साथ। तो टीचर हमें क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। अब हमें टीचर के रूप में कैसे याद रखना है कि शिव बाबा, अभी बुधवार के दिन टीचर का संबंध है, तो बाबा टीचर बन के हमको कह रहा है कि जब स्टूडेंट और टीचर की आपस में जब टीचर समझाते हैं, तो अगर स्टूडेंट एकाग्र होकर अगर उनकी बातों को नहीं सुनेगा तो वो ज्ञान उसके अंदर नहीं जाएगा। तो वही टीचर हमें कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है, प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। जो बाप हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जब हम उनको याद करेंगे, वो जो पढ़ा रहे हैं उस नॉलेज को धारण करेंगे, तो टीचर को भी कशिश होगी। प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? हम परिपक्व बन गए हैं, उसकी निशानी क्या है? जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। तो शिव टीचर हमें वो तरीका, सबसे बड़ा लेसन ये है, जो कोई भी समाधि लगाए या घर बार छोड़ के जाए, सन्यासी हो, लेकिन कर्मेंद्रियां उनकी शीतल नहीं हो सकती है। तो देखो, शिव पिता जो सृष्टि का रचयिता है, वो टीचर बन के हमको क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या हमको लेसन पढ़ा रहे हैं कि परिपक्व अवस्था तुम्हारी कब होगी, जब तुम कर्मेंद्रियों को जीत लोगे, कर्मेंद्रियां तुम्हारी शीतल हो जाएगी जब तुम्हारी परिपक्व अवस्था होगी। फिर वरदान है, सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्मा सत्ता है। टीचर अगर सबसे ग्रेट है, टीचर अगर सबसे अच्छा है पढ़ाने वाला, तो वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कैसे पता चलेगा? जब स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट करेगा। तो हम सच्चे सेवाधारी भव, बाबा ने हमको टीचर बन के वरदान दिया, तो सच्चे सेवाधारी हम कब होंगे? जब हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को, उस टीचर को हम प्रत्यक्ष करेंगे। सब यही बोलेंगे कि आध्यात्मिक सत्ता जो है यही है परमात्मा की सच्ची सत्ता, यही है जो असली टीचर जो इनको पढ़ाता है। स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। आगे बढ़ने की लिफ्ट हमें कब मिलेगी? सेवा के द्वारा, जब हम दूसरों से, दूसरी आत्माओं से हमें दुआ मिलेगी, तब हमको लिफ्ट मिलेगी, हमको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
तो 4 पॉइंट हमको मिला बुधवार को टीचर के रूप में। पहला मिला कि जब याद करेंगे हम टीचर को, टीचर की नॉलेज को रिवाइज करेंगे तो टीचर को भी कशिश होगी हमसे। और परिपक्व अवस्था कब होगी? जब हम कर्मेंद्रिय हमारी शीतल होगी। ये बहुत बड़ा लेसन है। फिर वरदान हमको तीसरा पॉइंट हमको मिला सच्चे सेवाधारी भव, जिससे हम अपने टीचर को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट था आगे बढ़ने की लिफ्ट क्या है? जब हम सेवा करेंगे तो दूसरे से हमको दुआ मिलेगी। ये है हमारी। फिर है 30 तारीख को यानी थर्सडे, सतगुरुवार। तो सतगुरुवार को तो बाबा हमको वरदानों से भरपूर कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर और सुख का सागर बाप है। पढ़ाने वाला यानी वरदान देने वाला, शांति का वरदान और सुख का वरदान हमें कौन दे सकता है? सतगुरु के सिवाय हमें कोई भी वरदान नहीं दे सकता है। तो शिव पिता बृहस्पतिवार के दिन हमारा सतगुरु है, तो वह हमें कह रहा है कि तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। पहला लेसन तुमको कोई नहीं बता सकता और वरदान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर हमारा बाप है, हमारा सतगुरु है। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? सतगुरु बोल रहे हैं सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए। हमारी बुद्धि कहाँ रहे? आजकल जैसे देखते हैं ना, कितने गुरु बनाते हैं, 1 2 4 10 बनाते हैं। उनको निश्चय नहीं होता या उनको आस्था उनकी पक्की नहीं होती एक गुरु पे। तो हमें बाबा क्या कर रहे हैं, तुम जो एक सतगुरु के बन गए हो तो तुम्हारी बुद्धि और किसी तरफ भी नहीं भटके। फिर वरदान है निर्विघ्न सेवाधारी भव। कैसे सेवाधारी हमको बनना है? वरदान हमको मिला कि तुम ऐसे सेवाधारी हो। कौन से? निर्विघ्न सेवाधारी। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा भाव, सेवाधारी कैसे निर्विघ्न? क्योंकि उसमें अहम का भाव नहीं आना चाहिए। करण करावनहार हमारा सतगुरु है, वो हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है। हम निर्विघ्न सेवाधारी हैं। स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा कौन है? ज्ञानी तू आत्मा वही है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तू आत्मा कौन है? सतगुरु हमें कह रहे हैं कि ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और सूक्ष्म जो धागे होते हैं ना, उनके आकर्षण में भी हम नहीं फंसे। तो वो है ज्ञानी तू आत्मा। तो 4 पॉइंट हमको मिले सतगुरुवार को। पहला मिला कि शिव बाबा सतगुरु के रूप में शांति का सागर और सुख का सागर है। तो हमें निश्चय होना चाहिए और वो हमें पहला पाठ हमें पढ़ाता है। दूसरा पॉइंट हमें मिला कि ऊंची मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची मंजिल क्या है? कि हमारी बुद्धि केवल एक सतगुरु के सिवाय और किसी तरफ भी न जाए। तीसरा पॉइंट मिला निर्विघ्न सेवाधारी भव, माने अहम का भाव नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। चौथा पॉइंट मिला ज्ञानी तू आत्मा वह है जो सूक्ष्म महीन आकर्षण में भी नहीं फंसे। तो ये सतगुरुवार का मिला। अब हमको 31 यानी फ्राइडे को शिव बाबा के साथ हमारा दोस्त का संबंध है। ये जो संबंध हम ऐसे एक एक करेंगे ना, आप करके देखिए, आपको मुरली के पॉइंट याद रहेंगे, योग अच्छा होगा, प्लस संबंध आपका बाबा के साथ बहुत प्यार और स्नेह का बनते जाएगा धीरे धीरे। तो 31 तारीख की मुरली, फ्राइडे खुदा दोस्त। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का, हमें देही अभिमानी बनना है। दोस्त हम पहले भी बताए हैं कि दोस्ती कैसे होती है, बराबर अगर आपके संस्कार और उसके संस्कार मिलेंगे तभी दोस्ती होगी। तो हमारा खुदा दोस्त कौन है? वो निराकार है। तो हमें भी क्या करना है? देह का अभिमान छोड़ना है और देही अभिमानी बनना है, तो तब हमारी दोस्ती उसके साथ होगी। तो खुदा दोस्त हमें देही अभिमानी बनने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न है भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? खुदा दोस्त को कहां ले गए? सर्वव्यापी कह दिया। तो बाप बहुरूपी है,
हमारा खुदा दोस्त क्या है? बहुरूपी है। जहां भी बच्चों को आवश्यकता होती है तो वो प्रवेश कर आत्मा का कल्याण करते हैं। अब दोस्त इतना पावरफुल है तो सभी उसके फ्रेंड्स तो उसको याद करेंगे ना। तो बाबा के इतने बच्चे हैं बाबा के, अगर वो उस संबंध से दोस्त के रूप में उनको याद करेंगे तो बाबा क्या करेगा? अपने दोस्त को बचाने के लिए, जैसे कृष्ण और सुदामा का भी मिसाल है। वो गरीब थे लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको क्या किया? वो एक मुट्ठी चावल के बदले कितना दिया। तो वैसे ही हमारा दोस्त कौन है? कितना पावरफुल है। तो वो बहुरूपी बनकर भी अपने दोस्त को, माने हमको, हमारे अंदर प्रवेश कर कल्याण कर सकता है। वरदान है संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी हम कब बनेंगे? जब अपवित्रता का अंश है। बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी कब बनेंगे हम? बाबा ने कहा कि आलस्य और अलबेलापन। खुदा दोस्त कह रहे हैं, बाबा मेरा निकल रहा है बार बार, क्योंकि सबसे पहले संबंध बाबा ही है ना, फिर उसके बाद हमने सर्व संबंध बाबा से निभा रहे हैं। इसलिए तो संपूर्ण निर्विकारी भाव यानी आलस्य और अलबेलापन को भी बाबा ने कहा कि अपवित्रता का अंश है। अगर ये भी रह गया आलस्य और अलबेलापन भी, तो तभी भी हम संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकेंगे। खुदा दोस्त हमको ये छोड़ने के लिए कह रहा है क्या? आलस्य और अलबेलापन। स्लोगन है सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। खुदा दोस्त आजकल के फ्रेंड क्या करते हैं? कितना खर्चा कराते हैं। और खुदा दोस्त हमें क्या कह रहे हैं? तुम सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। 4 पॉइंट हमको मिला खुदा दोस्त से। पहला मिला कि खुदा दोस्त जैसा निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे ही खुदा दोस्त हमें क्या कह रहा है? देह अभिमान को छोड़कर तुम्हें भी देही अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट था कि भक्तों ने बाप को किस कर्तव्य को समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया? क्योंकि हमारा खुदा दोस्त बहुरूपी है। वो अपने कमजोर दोस्त को उठाने के लिए उसमें प्रवेश कर जाता है। और संपूर्ण निर्विकारी भाव का कहा खुदा दोस्त ने, कहा आलस्य अलबेलापन छोड़ना है। चौथा पॉइंट था सेवा भल करो लेकिन खर्चा ज्यादा नहीं करो। ये गया सैटरडे 1 तारीख को, 1 जून को, शनिवार के दिन साजन का संबंध होता है हमारा शिव बाबा के साथ। तो साजन हमें क्या कह रहा है कि मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। शिव साजन हमें क्या याद दिला रहा है कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उसमें से तुम्हारा साजन कोई भी नहीं है। तुम्हारा साजन मैं हूं और तुम सब कौन हो? भाई भाई। तो शिव साजन हमारा साजन है और उससे आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। हमारा श्रृंगार करना, साजन क्या करते हैं? सजनी का श्रृंगार करते हैं। तो शिव साजन हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ये याद रखना है कि भाई भाई का प्यार भल है, लेकिन याद हमें किसको करना है? एक साजन को याद करना है। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनी है? शिव साजन क्या करेगा? सजनी को अपने घर के बारे में तो बताएगा ना कि तुम अब ये घर के छोड़कर और मेरे घर में आओगी सजनी। तो बाप साजन है तो मैं अपने घर की बातें हमें क्लियर करके बता रहे हैं कि वहां क्या होता है। तो उत्तर में शिव साजन बोल रहे हैं, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। तो जब शिव साजन के घर में हम जाएंगे तो वहां सेक्शन बना हुआ है। तो सेक्शन, हमें कौन से सेक्शन में जाना है? एक हम तो नंबरवार होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो शिव की सजनी है, वो हमें श्रृंगार कर रहे हैं। तो हम अपने साजन के बाजू में जाकर बैठेंगे अपने असली घर में। वरदान है सदा प्रसन्न चित्त भव। प्रसन्न चित्त कौन रह सकता है? प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होती, माने क्या क्यों का उनके अंदर प्रश्न नहीं आएगा। शिव साजन मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो वो आत्मा कैसी रहेगी? प्रसन्न चित्त, हमेशा खुशी में रहेगी, हर्षित चेहरा रहेगा उसका। स्लोगन है व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। शिव साजन अब घर लेने के लिए आया है तो हमें अब क्या करना है? चेकिंग जो है व्यर्थ की, वो अलबेलापन होकर नहीं करना, अटेंशन देना है कि घर लेने के लिए आया तो हमें सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाना है, उसके बाजू में जाकर घर में बैठना है। फिर 4 पॉइंट हमको मिला। पहला पॉइंट है हमें क्या करना है? रूहानी भाई भाई की दृष्टि रखनी है और किसी को भी याद नहीं करना, अपने साजन को याद करना है। दूसरा पॉइंट है
कि अपने घर में हम कैसे रहेंगे, वहां सेक्शन में बैठते हैं। बाबा ने कहा वहां सेक्शन में बैठते हैं जाकर उस घर में, लेकिन हम क्या करेंगे, शिव साजन के पास में जाके बैठेंगे। वरदान था सदा प्रसन्न चित्त भव, तीसरा पॉइंट। चौथा था वेल्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले होकर नहीं। ये हमारा पॉइंट हो गया शनिवार का। अब रविवार को यानी 2 तारीख को हमारा बाबा के साथ संबंध रहता बच्चे का। रविवार के दिन तो अव्यक्त मुरली रहती है, तो बच्चे के संबंध में बाबा कह रहे हैं रविवार को जो मुरली है वो 18 जनवरी की मुरली चली है, माने जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे। तो शिव बाबा हमारा बच्चा है, तो बच्चे के रूप में बाबा हमें क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। हमें क्या करना है, जैसा हमारा पिता ब्रह्मा बाबा ने किया, शिव बाबा ने किया, वही चीज हमें भी करनी है। क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, त्याग किया, तपस्या किया और सेवा किया। तो शिव बच्चा हमें कह रहा है कि हमें भी त्याग, तपस्या और सेवा करना है, फॉलो फादर करना है। तो दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। शिव बाबा से जो विल प्राप्त हुई वो ब्रह्मा बाबा को मिली, फिर ब्रह्मा बाबा ने सारी विल बच्चों को दे दी। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की, शक्तियों की अनुभूति कराती रहते हैं। ये विल कौन सी है, वो पावर और वो शक्तियां शिव बाबा की जो हमें ब्रह्मा बाबा ने दी। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। एक तो हम पुरुषार्थ से करते हैं, एक बाबा के बच्चे बने, शिव बाबा को बच्चा बनाया तो पावर अपने आप हमारे अंदर आ गई। तो वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं होती। तो शिव बाबा से हमें क्या मिल गया, वरदान मिल गया। शिव बच्चे से हमें क्या मिला, वरदान मिल गया, तो उसमें हमको मेहनत नहीं लगेगी, तो हमें विल मिल गया। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की 2 विशेषताएं बहुत अच्छी रही। जो बाप दादा ने क्या देखा कि उस समय निमित्त बने हुए भी थे और सेवा करने वाले बच्चे भी थे। तो पहली विशेषता क्या था कि चाहे स्थापना के आदि रतन है, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी जो थी वो बहुत अच्छी रही। उन्हें यूनिटी से काम किया। आदि रतन थे तो वो भी संगठन में मैंने अपनी राय देते थे, और जो सेवाधारी बच्चे थे वो भी अपनी राय, दोनों के बैलेंस से कार्य आगे बढ़ रहा था। और दूसरी विशेषता थी कि एक ने कहा दूसरे ने माना, कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कराने वाला कौन है, वो शिव बच्चा है। ये कार्य किसका है, ये मेरा कार्य नहीं है। जो आदि रत्न है उनका कार्य नहीं है, या जो सेवा करे उनका कार्य नहीं है, ये कार्य है उस शिव बच्चे का। फिर शिव बच्चे ने हमें कहा कि ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ त्याग किया ब्रह्मा बाबा ने, वैसे ही हमें भी फॉलो फादर करना है। तो हमें भी क्या करना है, त्याग करना है। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो वो वाइब्रेशन को हम ब्राह्मण बच्चे आज भी अनुभव करते हैं। ये तो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो ब्राह्मण नहीं है वो आत्माएं भी जब जाती है तो उनको वहां पे अलौकिकता का अनुभव होता है, अनुभूति होती है। अलौकिक कुछ अलग लगता है उनको, वहां जाकर स्नेह और प्यार इतना मिलता है उनको, और वो वाइब्रेशन भी वहां पे चारों तरफ है। ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। तो ब्रह्मा बाबा बाप दादा क्या चाहते हैं, शिव बच्चा क्या चाहता है, शिव बच्चा ने जैसा कार्य किया ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, वैसे हमें भी क्या करना है, ये त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन हमें भी चारों ओर फैलाना है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। साइंस वाले भी कितना
जो आज इतना आगे बढ़ गए हैं, तो शिव बच्चा कह रहा है कि ये कैसे आगे बढ़े हैं, साइलेंस के बल बिना वो नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा बल है? साइलेंस का बल। तो साइलेंस के बल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। तो जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, तो हमें फिर किस बात की चिंता होनी चाहिए? कोई बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। और एक है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम इष्ट देव हो, तुम शाखाएं हो, परिवार है तुम्हारा, विश्व। तो वो जो पुकार रहे हैं, परेशान है, चिल्ला रहे हैं, तो बाबा शिव बच्चा कह रहे आपको आवाज नहीं सुनाई देती? इतने सब दुखी आत्माएं आपको पुकार रहे हैं, तो आप उनका रेस्पॉन्ड करो। फिर बाबा कह रहे हैं कि चाबी चाहिए। उस समय की बात थी कि अभी घर के दरवाजे की चाबी देना है, शिव बाबा को बोल रहे थे ब्रह्मा बाबा। लेकिन ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं अकेला जाके क्या करूंगा? बच्चे तैयार हो, एवर रेडी हो, अगर बोले गेट खोलने की तब ना मैं चाबी लेके गेट खोलूंगा, नहीं मैं अकेला जाके वहां पर क्या करूंगा? तो ये रूरियान चल रही थी। फिर वरदान है, सदा प्रश्न चित्त भव। बच्चा अपने जैसे प्रश्न चित्त में हम अपने बच्चे को कैसे याद करते हैं लौकिक में? कभी नहीं भूलते, श्वासों श्वास बच्चे की याद रहती है। तो वैसे ही शिव बच्चा है हमारा संडे को, तो उस बच्चे को हम पूरे दिन श्वासों श्वास याद करें। तो श्वासों श्वास याद करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सदा प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। सदा प्रसन्नता हमारे चेहरे से झलकेगी और वो चेहरा ही हमारा सेवा करेगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वाद से पल रहे हैं, मेहनत से, युद्ध से हम छूट जाएंगे। फिर स्लोगन है, स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? बाबा का भी इनाम देंगे जब स्वयं से और जो मेरे साथी हैं उनसे भी मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, तब हम निर्विघ्न रहेंगे। तो हमें बच्चे के रूप में शिव बाबा ने कहा कि त्याग, तपस्या और सेवा करना है। शिव बच्चे को कैसे हम जैसे श्वासों श्वास याद करते हैं अपने बच्चे को, वैसे शिव बच्चे को याद करना है, तो प्रसन्न चित्त हम बन जाएंगे। फिर जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या की, फॉलो फादर करना, वो वाइब्रेशन भी हमको फैलाना है। चाबी जो गेट बाबा बोले उसके लिए एवर रेडी हो, अव्यक्त रूप में बाबा और कितने दिन इंतजार करेगा। तो इस तरह से शिव बच्चे ने हमको समझाया। तो हमें इस विधि से बाबा को सर्व संबंधों के साथ 4-4 पॉइंट हम याद कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे ये पॉइंट्स अगर आप याद रख सकते हैं तो किसी दूसरे को भी आप शेयर करेंगे तो उनको भी ये विधि पता चलेगी। ओम शांति।